अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद हसीन खान हूँ और मैं आज शब-ए मेराज का वाक़या बयान करने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक रात सो रहा था, तभी अचानक से छत फट गई और आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए। मेरा सीना काटा गया। उसके बाद मेरे सारे तमाम आज़ों को जमजम से धोया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान से एक चांदी का बर्तन लाया था जिसमें ईमान भरा हुआ था। उस ईमान को मेरे अंदर भरा गया। उसके बाद मुझे बाहर लेकर गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बाहर लेकर गए और वहां एक सवारी थी। उस सवारी का नाम बुराक था, जो खद में कच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। उसका एक कदम आसमान को पार कर सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गए। वहां सारे नबी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ सलाम की और अपनी इमामत से सबको नमाज पढ़ाया। तो अल्लाह ताला ने आपको इमाम उल अंबिया से नवाजा गया, यानी सारे नबियों के इमाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अब से हमारा आसमान का सफर शुरू होता है। जब हमने पहले आसमान पर पहुंचा तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर खटखटाया, तो तभी दो फरिश्तों ने खोला। उसके बाद सलाम किया। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। उसके बाद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुजुर्ग आदमी दिखे। तो आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन बुजुर्ग है जो एक पल में खुश है और एक पल में दुखी है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बुजुर्ग तमाम इंसानी मखलूक के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ये इसीलिए एक पल में खुश और एक पल में दुखी हैं क्योंकि 1000 लोगों में से 999 लोग जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में। और दूसरे आसमान पर गए तो वहां दो नबी मिले, हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और तीसरे आसमान पर हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम। और चारवें पर निहायत ही खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और छठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और सातवें पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वहां बैतुल ममूर था, जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं, वो बिल्कुल काबे की तरह था। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब मेरी हद बस यहीं तक ही है। अब अल्लाह ताला ने आपको ऊपर बुलाया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए तो अल्लाह ताला ने आपको 2 तोहफों से नवाजा। पहला तोहफा है कि सूरह बकरा के आखिरी 2 आयतें, और दूसरा तोहफा था कि 50 वक्त की नमाज। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 तोहफों को हंसते हुए फिर से जा रहे थे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ क्यों बुलाया? तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 तोहफों के लिए बुलाए थे। जब हजरत मूसा ने दूसरा तोहफा यानी 50 वक्त की नमाज ये तोहफा सुने तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी उम्मत इतनी नमाज पढ़ पाएगी, अदा कर पाएगी? तो उन्होंने कहा, जाओ और थोड़ा कम करवा लाओ। मेरी उम्मत को इससे कम मिली थी पर उन्होंने अदा नहीं की।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کم کروا لائے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ بار بار اللہ کے پاس گئے اور 5 کم کروا لائے۔ تو جب آخری 5 نمازیں بچے ہوئی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس، اب مجھے شرم آ رہی ہے، کیونکہ میرے خدا نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا اور میں اس میں بیشی اور کمی ڈھونڈ رہا ہوں۔ زور سے آواز آئی کہ آپ کو 5 وقت کی نماز کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ہی ملے گا۔ تو تبھی جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک خوبصورت حور کو دیکھا۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حورا ہے، یہ جنت کی ملکہ ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھ رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو سر جھکائے تھا اور ایندھن ڈال رہا تھا، جس سے آگ اور بڑھ رہی تھی۔ تو تبھی آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا آدمی اور یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم ہے، وہیں چھوڑا گیا جہاں سے وہ لے گئے تھے۔ اس کے بعد رات ختم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرکینوں کا کل رات کا واقعہ بیان کیا۔ جب مشرکینوں نے اس بیان کو سنا تو وہ ہنسنے لگے اور معاذ اللہ اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ اور تب مشرکینوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کیا تم اس چیز پر یقین کرتے ہو؟ مرحبا، قربان جائیں ایسی یاری پر، ایسی ایمان پر۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ بے شک سچ فرماتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تھا شب معراج کا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب۔ تھینک یو۔